करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इससे बड़ा भक्त और क्या होगा। भक्ति की पराकाष्ठा है कि जब रात रानी में भी राधा रानी के दर्शन हो जाए तो समझो आप भक्त हो। भक्त तो उसको कहते हैं जो सब में भगवान को देखे। और जहां भी काली चीज दिखती है कंस कहता है कन्हैया आ गया से मारो। जो प्रत्येक काली चीज में कृष्ण को देख रहा है उससे बड़ा भक्त दुनिया में कौन हो सकता। लेकिन कंस का भाव दूसरा है। गंगा नहाने का फल जितना बैसाख में है उतना ही माघ के महीने में। जितना पुण्य बैसाख में है उतना ही माघ के महीने में मिलता है। लेकिन माघ के महीने में हवा ठंडी, जल ठंडा, घाट ठंडे, कपड़े ठंडे, तो कम नहाते हैं, आनंद। बैसाख के महीने में हवा गर्म, घाट गर्म, कपड़े गर्म, गर्मी पड़ती है, जल ठंडा, तो खूब नहाते हैं। तो इसीलिए सुखदेव जी बोले भक्ति करनी है, भक्ति करो, लेकिन कंस की सी मत करो। भक्ति तो कंस भी कर रहा है, लेकिन उसका भाव है माघ के महीने के जैसा, छींटे ले रहा है केवल भक्ति। अगर भक्ति करनी है तो वैशाख की गंगा स्नान किसी करो, अपना सारा सब कुछ भगवान को। इधर क्या हुआ, कंस ने अनेकानेक राक्षसों को बुलाया, सारे राक्षसों को भगवान ने मार दिया, सबको अपने धाम की गति दे दी। अब कंस के पास में कोई भी राक्षस नहीं है। अब तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी बोले आज कंस मुझे बुला रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चाल है। भाई दुष्ट व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने झुक रहा है तो सावधान हो जाओ। तुलसीदास बाबा बोले नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति जब झुके तो सावधान हो जाइए। कल तक जो बात नहीं करता था आज इतना मीठा कैसे हो गया। आज अक्रूर जी को बुला रहे हैं कंस। अक्रूर जी से बोले देखिए बैठ, हम मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे। अक्रूर जी बोले बहुत अच्छी बात है, करो। हम मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो अक्रूर जी बोले मेरे लिए क्या सेवा है बताओ। कंस ने अक्रूर जी से कहा देखो आप रथ को ले जाओ और 84 कोस में हमने मुनादी करवा दी है कि धनुष यज्ञ होगा, मथुरा में सभी लोग पधारेंगे। अब तुम गोकुल में जाओ, वृंदावन में जाओ और जाकर के वहां पर नंद बाबा है उनको ये चिट्ठी दो, निमंत्रण दो, उनसे कहो वो भी पधारे और कृष्ण बलराम को रथ में बैठा। बस तुम्हारे लिए ये आता। अक्रूर जी समझ गए ये कृष्ण बलराम को मारने की योजना बना रहा है। अब तो अक्रूर जी का मन बड़ा दुखी है। अक्रूर जी सोच रहे हैं यदि कृष्ण बलराम कोई साधारण बच्चे हुए तो उनकी हत्या का पाप मुझको लगेगा। क्यों कि उनको रथ में बैठा करके मैं लाऊंगा। और यदि कृष्ण बलराम साक्षात ब्रह्म हैं तो इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई और नहीं है कि मैं अपने रथ पर बैठा करके कृष्ण बलराम को लाऊंगा। आज अक्रूर जी ने कंस से विदा ली और रथ को सजा करके आज रथ मथुरा से चला और वृंदावन को आ गया। मथुरा से वृंदावन की दूरी 8 किलोमीटर है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 8 किलोमीटर। और अक्रूर जी सुबह के चले और रात हो गई वृंदावन में पहुंचते पहुंचते। क्यों? क्योंकि यही सोच रहे हैं कहीं वो भगवान नहीं हुए तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा। अगले क्षण सोचते हैं वो भगवान हुए तो मेरा तो जन्म ही सफल हो गया, जो मैं अपने रथ में भगवान को बैठा कर लाऊंगा। आज रथ वृंदावन में पहुंचा। नंद बाबा को चिट्ठी दे दी। नंद बाबा ने चिट्ठी को देखा, ओहो धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और देखो जब बड़े आदमी के यहाँ से चिट्ठी आती है ना तो चिट्ठी को 20 लोगों को दिखाते हैं। कोई नहीं पूछा तो भी बताते, अरे यार परसों तो हमें मथुरा जाना है। अरे मैंने कहा है, अरे मैंने मंत्री जी की बेटी का विवाह है ना। अच्छा मंत्री जी से जुबान है, सामने वाले को भी पता चले कि सामने वाले के मंत्री तक पहुंचे। जबरदस्ती अपने आप ही बताते हैं, अरे यार 5 दिन बाद तो हमको दिल्ली जाना है, मंत्री जी के यहाँ से नमक। ऐसे हम लोग बताते रहते हैं। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि स्पेशल VIP कार्ड आया था नंद बाबा के लिए कंस के यहाँ से। कंस राजा है और 84 कोस की भूमि में जितने भी ग्वाल वाल थे वो छोटे छोटे रियासतें थे।
आज कंस ने निमंत्रण दे दिया, नंद बाबा से कह दिया। अक्रूर जी कहते हैं कि देखो आप तो आ जाना आराम से परसों, लेकिन इस कृष्ण बलराम के लिए रथ भेजा है, सो इनको हमारे साथ भेजा। और जो ही नंद बाबा ने सुना कि कंस ने रथ भेजा है कृष्ण को लेवाने के लिए, चिट्ठी को वही फेंक दिया, मैं तो ही रख दिया चिट्ठी, हमें नहीं। ऐसा निमंत्रण हमको नहीं चाहिए जो हमारे कृष्ण बलराम को हमसे दूर कर रहा है। नंद बाबा ने कहा हमें नहीं जाना। अक्रूर जी बोले जाना पड़ेगा, राजा का आदेश है। नंद बाबा बोले ठीक है, राजा का आदेश है, जाना तो पड़ेगा। अब तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि मथुरा से एक रथ आया है और अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण बलराम को लेवाने के लिए आए। जो गोपियां जो काम कर रही थी दौड़ करके भागी चली आई। नंद रानी के घर के आगे सब इकट्ठी हो गई, गाय ग्वाल बछड़े गोपिका सब इकट्ठी हो गई। क्या कर रही है, हम नहीं जाने आएंगे, हम नहीं जाने आएंगे। अक्रूर जी बोले जाना तो पड़ेगा। गोपियां बोले अक्रूर चुप। हाँ। सुंदर मुख अति सौम्यतन पर स्वभाव ते क्रूर, और कहा के पंडित आमरे जन तेरा नाम रखो अक्रूर। अक्रूर जी से बोली बहुत बोलता है, कितना सुंदर तेरा मुख है, सुंदर मुख, अति सौम्य तन, और कितना कोमल तेरा शरीर है, लेकिन अक्रूर जी तुम्हारा स्वभाव बड़ा क्रूर है। ऐसे काके पंडित जी आए थे जिन्होंने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा। अरे तुम्हारा नाम तो क्रूर सिंह होना चाहिए। सुंदर मुख अति सौम्य तन पर स्वभाव ते क्रूर, और कहा के पंडित आ गए जिन नाम रखो। अक्रूर जी जानते हैं कि ब्रज में रहने वाला प्रत्येक कण कण भगवान से बड़ा स्नेह रखता है। गाय रथ के आगे खड़ी हो गई, बछड़े रथ के आगे खड़े हो गए, गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई, ग्वाल वाल खड़े हैं। नंद रानी को काटो तो खूनी नहीं। नंद रानी ने जब से सुना है कि अक्रूर जी भगवान को लेने आए हैं, भोजन पानी ही छोड़ दिया। खाती पीती कुछ नहीं है, पर खाना पीना। अब तो लाला से बोली देख बेटा तू जा रहा है, भगवान बोले चिंता मत करो, परसों का है तो धनुष यज्ञ पल्ले पला जाओ। आज जा रहा हूँ, कंस मामा तो है, कोई और थोड़े नहीं है, मामा जी तो बुला रहे हैं। आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों धनुष यज्ञ देख करके वापस परसों आ जाओ, चिंता। लेकिन उन गोपियों को देखो जो भगवान को एक भी क्षण अपने से दूर नहीं रख पाई, और आज उन्होंने सुना कि भगवान जा रहे हैं, रोने लगी। उस विधाता को कोसती हैं कि भगवान के जाने से पहले हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाए। हे ब्रह्मदेव आप कहाँ हो, और यदि आप कहीं हो तो हमारे प्राणों को अभी की अभी निकाल। हमारे जीते जी हमारे प्राणाधार यदि हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आज गोपियों ने अक्रूर जी से नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी बोले कोई बात नहीं है, हम ले जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। नंद बाबा ने बहुत समझाया। जसोदा मैया तो रो रो करके इतना बुरा हाल हो गया, लाला से कहती है लाला तू जा तो रो, तो वहां तेरी मैया रहती है देवकी, कहीं तो अपनी मैया के मिले तो ओलानो मत दीजो कि मेरी जसोदा मैया अब माखन के पीछे मेरी कुछ डंडी लगे बांधती, डंडे से मुझे पीटती थी, मुझे ऊखल से बांधती थी। इन बातों को तुम अपनी मैया से मत करो। भगवान को चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा और मैं बस जा रहा हूँ और परसों लौट के आ जाऊंगा। रथ के आगे गोपियां खड़ी हुई हैं। अक्रूर जी कहते हैं थोड़ा रास्ता दो तो रथ को ले चले। गोपियां बोले रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ। अक्रूर जी ने भगवान की ओर देखा, प्रभु आप ही कहो तो माने, हमारी तो कोई सुनता नहीं। आज भगवान ने अपने रूप मोहिनी ऐसी डाली गोपियों पर, भगवान गोपियों से चिंता ना। देखो मैं यहाँ रहता हूँ तो आपको आनंद आता है। गोपियां बोली हाँ तुम यहाँ रहते हो तभी तो हमको आनंद आता है। तो भगवान बोले इस आनंद को मैं 3 दिन मथुरा में बांट के आया। भाई मथुरा में भी तो गोपियां रहती हैं, अब जिस आनंद को आप यहाँ ले रही हो वो आनंद उन गोपियों को भी तो दे दो, उनको थोड़ा सा आनंद देकर के मैं फिर लौट के आ जाऊंगा, काहे की चिंता। गोपियां बोले ना,
सेकंड के लिए भी हम तुमको नहीं छोड़ पाती, और तुम परसों परसों की कह के जा रहे हो, 2 दिन कैसे बीतेंगे ये तू नहीं जानता। भगवान बोले प्रेम में छुड़ना बड़ा जरूरी है। प्रेम तभी प्रगाढ़ होता है तब दूरी होती है। प्रेम से बोलो जल से। प्रेम मजबूत कब होता है? जब प्रेम में थोड़ी दूरी हो जाए तो प्रेम बड़ा मजबूत। किसी की जमाई से दूर रहते हो, किसी के पास रहते हो, तो कौन सा ज्यादा प्रेम होता है? जो दूर रहते हैं। दूर जमाई फूल जैसे। गाँव के मेहमान मारे गुजरात, साल में 1 बार, और 1 बार आवे तो बड़ी खातिर हो। और गाँव के मेहमान उदय पर रहते हो, रोज रोज हजार गंगापुर में, तो काहे की खातिर? दूर जमाई फूल जैसो, पास जमाई आधो, और घर जमाई गधा जैसो, जब चाहे जब ला। गाँव के जमाई से घर में रहते हो तो घर के सब काम करने पड़ेंगे ना, ये लाओ वो लाओ ये लाओ। दूर जमाई फूल जैसा, पास जमाई आधा, और घर जमाई गधा जैसा, जब चाहे जब ला। भगवान को चिंता मत करो, परसों आ जाएंगे। भगवान की रूप मोहिनी की ऐसी कृपा हुई कि उन गोपियों ने न चाहते हुए भी रथ के आगे से रास्ता, और आज रो करके समस्त गोपियां भगवान को विदा करती हैं। अक्रूर जी रथ को चलाते हैं और भगवान को देखते हैं, और रथ आगे को चलता है। कन्हैया रथ ना दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना। कन्हैया रथ ना दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना। कन्हैया रथ ना दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना।
है सभी ये ग्वाल रोती है, सभी ये गोपी रोती है, सभी ये ग्वाले रोते हैं, सभी ये गोपी रोती है, सभी ग्वाल रोते हैं, सभी गोपी रोती है, सभी ग्वाले रोते हैं, तेरे बछड़े रोते हैं, तेरे बछड़े रोते हैं, संभालो रथ का दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना। रोती है तेरी ये राधा रोती है, तेरी ये यमुना रोती है, तेरी राधा रोती है, तेरी ये यमुना रोती है, तेरी ये राधा रोती है, तेरी ये यमुना रोती है, तेरी राधा रोती है, तेरे सब वाले रोते हैं, संभालो भगवान ने नाना प्रकार से गोपियों को समझाया। भगवान बोले देखियो परसों तो आ जाओ, ये संयोग वियोग तो जीवन का साथ है। इस मृत्यु लोक में किसी का किसी के साथ में जीवन भर रहना संभव नहीं है। यहाँ तो संयोग और वियोग होते हैं। ये संसार तो रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह है। रेल की यात्रा तो आपने की होगी, रेल में बैठे और जैसे हमने गंगापुर से टिकट ले ली, कट्टा जाता है यहाँ से जाजमपट्टी तक, मथुरा तक जाना। अब हमको यहाँ से भरतपुर तक जाना है। यहाँ से स्टेशन से हमने टिकट ले ली, टिकट हमको मिल गई भाई, फला डब्बा है D4 में 32 नंबर की सीट पे। हम डिब्बे का भी नंबर आ गया D4, सीट का नंबर है 32। तो अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठ गए इसका मतलब संसार में हमारा जन्म हो गया, संसार में हम आ गए। क्योंकि ये संसार रेलगाड़ी की भांति है। संसरती संसार, जो सरकता रहता है उसे संसार। 32 नंबर की सीट पर हमारा जन्म हुआ। हमने देखा कि उस डिब्बे में पहले से बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये संसार में बहुत लोग पहले से हमको आते ही मिल जाते हैं। कोई चाचा है, कोई पापा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई बाबा है, कोई अम्मा।
अब थोड़ी रेल आगे को चली, रेल आगे को चली, एक व्यक्ति उसमें से उतर गया, क्योंकि उसकी टिकट वहां तक की थी, उसका पूरा हो गया समय, उसने उस डिब्बे को छोड़ना उचित समझा, चला गया। जो चला गया वो हमारे दादाजी थे। हम थोड़े बड़े हो रहे हैं और दादाजी हमारे चले डिब्बे को छोड़कर, संसार को छोड़, और आगे को चले, एक दूसरी सीट भी खाली हो गई, तो वहां पर हमारी अम्मा जी चली। और आगे को चले, तीसरे स्टेशन पर किसी और की टिकट बुक थी उस डिब्बे में, हो सकता है उस समय हमारा विवाह हो गया, एक और हमारे घर में आ गया। आगे को चले, अगले स्टेशन से किसी और का भी उस डिब्बे में टिकट था, हमारे यहाँ किसी का जन्म हो गया, वो सीट पर आ गया। ऐसी जीवन की पूरी यात्रा हो जाती है, और जहाँ तक का टिकट होता है वहां को भी उतरना, और नहीं उतरेंगे ना तो काले कोट वाला टीटी आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। टीटी क्या पहनता है? काला कोट। काले कोट वाला टीटी आता है, टिकट दिखाइए, हाँ आपका स्टेशन आने वाला है, उतर जाइए, तैयारी करो अपनी, टीटी कह जाता है। और काले काले कोट में यमदूत आते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। काले कोट में यमदूत आता है, और काले कोट में रेल का टीटी आता है, टिकट चेक करता है, यात्रा पूरी होने का समय आ गया है, उतर जाना। और यदि हम नहीं उतरेंगे तो वो टीटी जुर्माना लगा देता, जुर्माना मारो, उतरना तो तुमको फिर भी पड़ेगा। ये तो शरीर है ना, ये पंचायती कमरा है, क्षति जल पाप गगन समीरा, ये पंच तत्वों का मिला हुआ पंचायती कमरा है। और इस पंचायती कमरे को भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हम इस पर कब्जा करके बैठ गए, नहीं ये तो हमारा ही है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। राजी राजी छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इस कमरे का जो मालिक है ना वो बहुत पहलवान है, जब चाहेगा सेकंड में खाली करा लेगा, तुमसे कुछ भी नहीं बनेगा। भला ऐसी में है कि तैयारी करते रहो, चलो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तेरी जिंदगानी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तेरी जिंदगानी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, हमको मंजिल पर ये पहुंचाती है। जीवन रूपी गाड़ी मंजिल पे कब पहुंचाएगी? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। अभी महाराज जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे, बिना टिकट के यात्रा संभव नहीं है साहब, पकड़े जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना हो, अच्छे कर्मों की टिकट बना लेना। टीटी तो टीटी जब पूछे तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। टीटी जब पूछे तो दिखला देना। गंगापुर में आपकी जान पहचान वाला टीटी मिल सकता है, लेकिन वहाँ कोई जान पहचान नहीं चलती साहब। वहाँ क्या चलता है? बिना टिकट की सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
तो बनते और बिगड़ते हैं, हो रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। हो जैसे रिश्ते बनते हैं बिगड़ते, ऐसे ही हमसे पहले पता नहीं कितने आए कितने चले गए, हम भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, सब जाएंगे। हाँ, ढोलक वालों पहले जाए वो। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, तो चढ़ते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। लेकिन जाएगा वही जिसका सिग्नल वहां से आ चुका है। जब तक सिग्नल नहीं आता कोई नहीं जा सकता था, चाहे तुम जहर खा लो, चाहे बिजली तक चिपक जाओ, चाहे ट्रेन के नीचे आ जाओ, कुछ भी हो। और भक्तों ये सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी एक रेल है, कभी पैसेंजर रेल है, तेरी जिंदगानी एक रेल। भगवान की जय। काल जब आता है ना, तो काल जब आता है तो पहले घंटी बजाता है। काल की 3 घंटियां होती है, चौथे पर तो काल ले जाता है। काल की सबसे पहली घंटी है कि बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो जाए तो समझो चलने की तैयारी करो। भगवान कहते हैं बहुत घूमे फिरे, अब तुम्हारे बाल सफेद हो गए, भगवान का भजन किया करो। लेकिन हम लोग पहली घंटे को बंद कर देते हैं, जाते हैं वहां सैलून में बड़े बड़े, अब तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गोदरेज का पाउच लिया, गोला कांटा लगा लिया, सफेद बाल काला बना लिया, पहली घंटी को बंद कर देते हैं। काल की दूसरी घंटी बजती है, दांत टूट जाते हैं। भगवान बोले बहुत बहुत पापड़ खाए थे, बहुत स्वाद लिया था, अब दलिया खाओ, भगवान का भजन करो। दलिया तो हम लोग बीमारी में भी नहीं खाते हैं, कौन दलिया खाता है? सो डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, में दांत लगाओ 3200 पूरे, ऐसे चाहे 50,000 लग जाए, पर ऐसे लगाओ कभी टूटे। दूसरी घंटी को भी बंद कर देते हैं, दांत लगा। तीसरी घंटी बजती है, ये घोटू संग छोड़ जाते, चलना फिरना नहीं चला जाता। भगवान बोले खूब घूमे, बहुत दुनिया नापी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठो भगवान का भजन करो। अब तो डॉक्टर के पास में जाते 1.5 लाख रुपए में घोटू बदल जाता है, प्रेम से बोलो जैसे। 3 घंटी बची है, व्यक्ति तीनों घंटियों को नहीं सुनता, और चौथी बार तो फिर घंटा बजता है, यम के दूत आ जाता है। चलिए, भागवत जी में लिखा हुआ है कि यम के दूत केवल मनुष्य को ही लेने आते, प्रेम से बोलो जैसे। कुत्ता, गधा, घोड़ा, ऊंट आदि जीवों की मृत्यु होती है तो उनको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका तो चक्कर है पूरा अभी करना है 84 का। वो तो कुत्ता मरेगा अगली योनि में जाएगा, भेड़ मरेगी अगली योनि में जाएगी, ऊंट मरेगा अगली योनि में जाएगी, उनको लेने कोई यम का दूत नहीं आता, ऐसा स्वयं भगवान का। लेकिन जब मनुष्य मरता है तो भगवान को दूध भेजते हैं, लेवा करके लाओ, क्योंकि ये जो देह थी ये मेरी दी हुई थी, और उसने इस देह से क्या किया इसका हिसाब है। तो केवल मनुष्य को ही लेवाने के लिए यम के दूत आते हैं, और किसी भी योनि को लेने यम के दूत नहीं आते, क्योंकि और योनियों को तो 84 का चक्कर पूरा करना है, और हम लोग 84 का चक्कर पूरा कर चुके, तभी तो ये मनुष्य की देह इतनी कीमती देह है कि स्वयं भगवान को दूतों को भेजते हैं कि लेवा करके, तब इसका हिसाब किताब। लेकिन हमारे हिसाब किताब में इतनी गड़बड़ी है कि पूछो। हम लोग मंदिर में भी जाते हैं तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं, ले भगवान तो हमें देख, हम तो काम करें। मंदिर में जाकर के अपनी आंख बंद कर लेते हैं, फिर भगवान के दर्शन करते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे बड़े बड़े भगत जी ऐसे होते हैं, मंदिर में गए आंख बंद करके खड़े हैं, अरे जब आंखें बंद कर लोगे तो फिर दिखेगा क्या? पर तो भगवान तुमको देखते हैं, तुम भगवान को थोड़े नहीं देखते। मंदिर में गए नेत्र बंद कर लिए, और ढोग तो कोई लगाता ही नहीं है, ढोग नहीं लगाएंगे मंदिर में, दूर से आधे झुक जाएंगे बस, जो साष्टांग दंडवत तो कोई कोई करता,
भागवत जी में लिखा हुआ है गुरु के आगे और भगवान के आगे साष्टांग दंडवत करनी चाहिए, साष्टांग लंबलेट। अब कोई लंबलेट नहीं होता, क्यों? कपड़े ही इतने अच्छे पहन के जाते हैं कि मंदिर में खराब हो जाए। नर कपड़न को डरत है और नर कपड़न को नहीं। नर कपड़ों के लिए डरता है कि इस पे कहीं दाग नहीं लग जाए, लेकिन जब नरक में पड़ेगा उसका डर नहीं है। नर कपड़न को डरत है और नरक पड़न को, नरक में पड़ेगा उसका डर नहीं है। लेकिन कपड़ों पर दाग लग जाए, कपड़े गंदे नहीं होने। और कोई मंदिर में लोट लगा दे तो कपड़े तो गंदे होंगे। भगवान बोले कि मेरे पास आना है तो अकेले आओ, क्योंकि मैं भी तो तुमको अकेले ही भेजता हूँ। जुड़वा बच्चे भी जब जन्म लेते हैं ना तो उनमें भी कुछ सेकंड का क्या होगा। भगवान बोले जब मैं तुमको अकेले भेज रहा हूँ तो तुम सबकी भीड़ के साथ में काहे को आ रहे हो? लेकिन हम लोग जब दर्शन में चल रही है गोवर्धन चलोगी का 10-20 ने इकट्ठा करके लेगा, अकेले नहीं जाता। 10-20 और बंधु 10-20 लोगों के साथ में जो जाएगा ना वो भगवान से कभी बात ही नहीं कर पाएगा। आपके मन में है कि मैं 5 मिनट मंदिर में बैठूं, लेकिन जो बगल में आएगा चल 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 बहुत देर लगा। भगवान को दर्शन कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, फिर बगल वाले को देख रहे हैं, चली तो ना रही, अब एक तो आगे और देख रहे भगवान। ऐसे दर्शन हो गए, काहे के दर्शन है? अब तो भगवान जी हमारे दर्शन करते हैं। हाँ भाई भगत जी आ गए, इनको देख लिया। अब हम लोग भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे, हम भगवान को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। ले प्रभु हम इतनी दूर से चल करके आए हैं, तुम हमें देखो। ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं, मंदिर समझ लो बारात में जा रहे हो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर दान का डर तो लगेगा ही, अरे मंदिर ही तो जाना है, अरे जैसे बैठे हो ऐसे ही चल जाओ, वहां ढोक देने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन व्यक्ति के कपड़े पर दाग नहीं लगना चाहिए, आत्मा पर चाहे कितना भी पड़ा था। कपड़े का दाग तो धुल जाएगा, लेकिन यदि आत्मा पर दाग लग गया तो फिर नहीं। भगवान बोले गोपियों से संयोग वियोग तो बना रहता, चलना चाहिए। अक्रूर जी से कहा ज्यादा समय मत लगाओ, रथ की लगाम खींच लो। एक ही झटके में वो रथ उस वृंदावन की सीमा को छोड़ गया। और जब धूल उड़ी तो वो गोपियां रथ की जो पद चिन्ह बने हुए थे पहियों के, उन्हीं को देख रही हैं कि शायद श्याम सुंदर लौट गया। और बंधु 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे थे। कितने? 11 वर्ष 56 भगवान ब्रज में रहे। अब अक्रूर जी रथ को लेकर के चले हैं वृंदावन से मथुरा की ओर। अगर तुम पैदल भी चलोगे तो 1 घंटे में आ जाओगे, और अक्रूर जी सुबह के चले और रात हो गई, लेकिन अभी रथ वृंदावन नहीं पहुंचा। और उधर से नंद बाबाओं ने अपने ग्वाल वालों से कहा कि कन्हैया पहुंचे, उससे पहले सब लोग मथुरा पहुंचे। तो वो ब्रजवासी जितने भी थे सबने अपने अपने बैलगाड़ियां तैयार की और सब लोग मथुरा को प्रस्थान कर ना, तो सब मथुरा में पहुंच रहे हैं। इधर अक्रूर जी सोच रहे हैं कि कहीं ये साधारण बालक हुए तो इनकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। बस रथ तो चल रहा है इधर और अक्रूर जी दर्शन कर रहे हैं भगवान। भगवान की है ही छवि ऐसी, लखी दिन लाल की मुस्कान। जो एक बार भगवान को देख ले वो देखता ही रहता है। अक्रूर जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जमुना जी का किनारा आया, अक्रूर जी ने रथ को रोका, भगवान से बोले थोड़ा तुम रुको, मैं जमुना मैया में डुबकी लगा। और जैसे ही अक्रूर जी जमुना जी में उतरे तो क्या देखा? अक्रूर जी ने देखा कि जो 2 बालक रथ पर बैठे हुए हैं वो जमुना मैया में बैठे हुए। घबरा क्या मारा, बाहर निकले तो देखा कि भगवान कृष्ण बलराम रथ पे। फिर डुबकी मारी और फिर दोबारा जो ही डुबकी मारी तो चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दे दिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। और जो ही चतुर्भुज रूप में भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिया, पैर पकड़ने लगे। अक्रूर जी बाहर निकल कर आए, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। अक्रूर जी पैर पकड़ के बोले मैं समझ गया तुम कौन हो, अब ज्यादा लीला मत दिखाओ, कहीं मेरी बुद्धि खराब हो गई। चल अब तो अक्रूर जी को भरोसा हो गया कि कंस का गोविंद भाई नमो नमः। आज रथ को लेकर के अक्रूर जी मथुरा पधारे हैं। और मथुरा में जैसे रथ प्रवेश किया तो भगवान बोले अब देखो काका जी अब हमारे ननिहाल आ गए।
अब ऐसा करो, रथ को तुम यहीं छोड़ दो, अब हम पैदल घूमेंगे। आज भगवान ने पहली बार पैरों में चप्पल जूते पहने। 11 वर्ष 56 दिन तक तो भगवान ने पैरों में कुछ पहना ही नहीं, और जैसे ही भगवान ने ब्रज को छोड़ा तो आज पहली बार पैरों में जूतियां पहने। और जूतियों को पहना अक्रूर जी से बोले काका जी आप यहीं रहो, अब हम आगे अपने आप चले। आगे नंद बाबा मिल गए, अरे कन्हैया तू तो सुबह का चला था, शाम हो गई। भगवान बोले अक्रूर जी से कहो हमसे मत कहो, ये रथ को चला ही नहीं रहे थे। हाँ, एक कदम चलाते हैं 2 घंटे रुक गए, रात हो गई। भगवान नंद बाबा से कहा देखो बाबा अब हम और ये ग्वालवाल सब मथुरा घूम करके आते हैं। नंद बाबा बोले सुनो ये तुम्हारों को वृंदावन ना है, हाँ ये कंस की नगरी है, मथुरा शहर है, किसी से ऊधम मत करना, सावधानी से घूमना। नंद बाबा समझाते हैं ये मथुरा नगरी और मिथिला नगरी कोई अलग अलग थोड़े नहीं है। मिथिला नगरी में रामचंद्र जी घूमने गए थे लखनलाल जी को लेकर, और यहाँ बलराम भैया बोले नंद बाबा से चिंता मत करो मैं हूँ, मैं अपने आप घुमा लूंगा। और कृष्ण बलराम आगे आगे हैं और ग्वालवाल पीछे पीछे चलते हैं। और मथुरा के लोगों को पता चला कि गोकुल से वृंदावन से वो कृष्ण बलराम आए हैं जिन्होंने पूतना को मारा, जिन्होंने अघासुर को मारा, जिन्होंने बकासुर को मारा। धाय धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग नूतन। जो व्यक्ति मथुरा में जो काम कर रहे थे, मथुरा की जो नारियां जिस काम को कर रही थी उस सारे काम को छोड़ करके भाग गई। किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए। धाय धाम काम सब त्याग और मनहु रंग निधि नूतन। जैसे गरीब को खजाना मिल गया हो, सब लोग भगवान के दर्शन को दौड़ती हैं। नई नई बहुएं झरोकों में से भगवान को देखती हैं, और भगवान तो है ही ऐसे। भगवान देखते ऊपर और भगवान देखते मुस्कुरा जाते हैं, और भगवान एक बार हंस गए तो समझो सामने वाले का तो मरना हो। तेरा हसन औरों का मरण अब जान हाथ से। इतनी सुंदर भगवान की छवि है। अब तो भगवान आगे को बढ़ रहे हैं, मथुरा नगरी में जो ही प्रवेश कर रहे हैं। अब देखो ब्रज की लीला तो वहीं पर समाप्त हो। अब यहाँ से कथा मथुरा के दरवाजे पर पहुंच गई। अब आप भी सभी अपने आप को मथुरा लेकर के चलो। मथुरा के राजा है कंस। अब तो जो ग्वालवाल है ना वो बोले कन्हैया ऐसा लगे तेरी कछु जान पहचान है ना मथुरा नगर, देखियो तो सब देख देखो क्या लोग लुगाई भग रहे हैं। भगवान को तुम्हें ना पता मेरे नंसार है, कंस यहाँ के मेरे मामा खास मामा है। अरे लाला अब विप्रवासी बोले अरे कन्हैया तूने जब ते चोला बताई हमें तेरे नने हाल में यज्ञ है, हम तो देखो किसे फटे फटे कपड़ा में पहन के आ गए। अरे जैसे कपड़े में हम थे ऐसे कपड़ों में आ गए। अरे तेरे नंसार जाना होता तो नए नए कपड़े बनवाते। अरे लाला हमको गलती है। भगवान बोले क्या इच्छा है तुम्हारी? ब्रजवासी बोले लाला हमारी एक ही इच्छा है, अब तेरी नंसार में आए तो कम से कम बढ़िया बढ़िया कपड़ा तो पहने। भगवान बोले अभी इच्छा पूरी करता। जमुना मैया का किनारा है और रजक वहां पर कपड़े धो रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। भगवान बोले मामा जी नमस्ते। नमस्ते चला आया काम का ग्वारिया, हमसे नमस्ते करता है, खबरदार हमसे मामा जी बोला। अब ये धोबी तो उसी अकड़ में है ना त्रेता युग वाली। हाँ इसी के कहने पर मैं जानकी पर लांछन लगा था। जानकी जी राम जी से दूर हो गई थी, अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई। कृष्ण भगवान बोले हे मामा जानता नहीं है तू हमको? धोबी बोला सब जानता हूँ, तू गांव का ग्वारिया, कृष्ण बलराम है तुम्हारा नाम। कृष्ण बलराम बोले सो तो ठीक है मामा जी। हाँ ऐसा करो हमारे जो ग्वालवाल है ना इनको नए नए कपड़े दे दो। तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े आते हैं धुलने के लिए, कोई अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। वो धोबी का बोला खबरदार इन कपड़ों से हाथ लगाया, ये राजा साहब के कपड़े हैं, हम राजा के धोबी हैं, हम तुम्हें शिकायत कर देंगे। भगवान बोले राजी राजी देव तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम राम जी थोड़े नहीं है जो मर्यादा में है। अपने आप लेना जानते हैं। धोबी अकड़ गया, भगवान ने थप्पड़ मारा खींच करके उसके प्राणों का अंत।
एक धोबी मरे, सारे धोबी भाग। जितने भी कपड़े थे वहां पर भगवान बोले ले लो, और जो भी अच्छा अच्छा लगे सबको पहनो। ब्रजवासियों ने नए नए कपड़े पहने, राजसी पोशाक। ब्रजवासी तो कोई 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 11 का था, कोई 5 का था, और कपड़े थे मथुरा जैसे हो, बड़े हट्टे कट्टे लोगों के। अब उन्होंने कपड़े पहन लिए। अब काऊ की तो भुजा इतनी लंबी सड़क के झाड़ जा रही है। अब तो भगवान से बोले लाला कपड़ा तो बहुत कीमती है, पर इनकी फिटिंग बढ़िया है, इनकी फिटिंग है जाएगा। भगवान आगे चले तो द्रोण नाम का दर्जी मिला। द्रोण नाम के दर्जी से भगवान ने कहा देखिए मामा जी कपड़े, अरे आओ आओ। उस दर्जी ने सबका अच्छे से नाप लिया और सबके नाप की अच्छी से फिटिंग करके सबको कपड़े पहनाए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में तुम्हारी दुकान बहुत चलती। और देखो कलयुग में दर्जी की दुकान बहुत चलती है। एक कपड़ा सिलवाने जाओ तो कम से कम 15-20 दिन में नंबर आएगा तुम्हारा। 15-20 दिन में कपड़े सिलेंगे, और सिलाई 350-400 रुपए एक पैंट का। और गट्टक कितने की आती है? 3 रुपए की। 3 रुपए की गट्टक। और चलो 10-20 रुपया का और माल ले लो, 50 रुपए का भी ले लो, तो भी 300 रुपया बचता है एक सिलाई। क्यों? क्योंकि भगवान ने कृपा की। और कहीं पता चल गई कि दूल्हे राजा की ड्रेस बननी है, तो बस पर तो 1200 रुपए में सिलाई होगी, 1 महीने में मिलेगा। और ये साधारण लोगों के कपड़े 300 रुपए, और कहीं से दूल्हे राजा के तो 1200 रुपए, और नंबर 1 महीना में। और किसी भी दर्जी के पास चले जाना, सबके पास में बुकिंग लगी होती है कि राम जी की कृपा नहीं है तो क्या है। और राम जी ने कृपा की थी, देखो ये तो कृष्ण भगवान ने दर्जी पर कृपा की। जिस समय राजा राम जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो वकील साहब और डॉक्टर साहब रोते रोते गए थे, हमारा हमारे बच्चों का क्या होगा। राम जी बोले क्यों, क्या हो गया? जब से आप सिंहासन पर बैठते हो, ना ही तो कोई बीमार पड़ता है और ना ही किसी का किसी से झगड़ा होता। राम राज्य में किसी का किसी से झगड़ा नहीं तो वकील साहब की दुकान बंद, कोई बीमारी नहीं होगा तो डॉक्टर साहब की दुकान बंद। अब तो राम जी बोले जब तक हम सिंहासन पर हैं, जब तक अपने बच्चों का भोजन हमारे घर से लेगा। हमारे आगे मैं जब हम नहीं रहेंगे तो कलयुग में तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी। प्रेम से बोलो जैसे। राम जी ने डॉक्टर साहब और वकील साहब को आशीर्वाद दिया। इस कलयुग में इन दोनों की दुकानें बहुत चलती हैं। वकील साहब के पास चले जाओ, महाराज फाइल लगी हुई है, 100 केस एक वकील के पास में नंबर ही नहीं आता। डॉक्टर साहब के यहाँ पर 200 रुपया फीस तो मरीज से मरी है, और कहीं पढ़े लिखे डॉक्टर के पास चले, अनपढ़ डॉक्टर की फीस है 200, पढ़े लिखे की तो 500 मिलेगी। प्रेम से बोलो जैसे। राम जी कृपा होगी, कलयुग में इनकी दुकानें बहुत चलती। अब तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, भगवान बोले आहा आप तो अच्छे लग रहे हो। ब्रजवासी बोले कपड़े तो अच्छे हैं लाला, लेकिन अभी कमी है। मैंने क्या? अरे वाले ब्रजवासी के गले में माला नहीं पड़ी हो जब तक आनंद। अच्छा माला, आगे को गए, सुदामा नाम का माली मिला। सुदामा नाम का मालिक तैयार खड़ा था माला लेकर के, कब भगवान आवे में कब पहन। भगवान के गले में उसने कमल पुष्प की माला डाली, जितने भी ग्वाल वाले थे सबको माला पहनाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ हमारा आशीर्वाद है कि तेरे घर का फूल कभी बासी नहीं होगा। हमारे घर में सुबह का आकर के फूल संध्या को बासी मान लेते हैं, और यदि माली के घर में महीने भर का भी फूल रखा हो तो बासी नहीं माना। आशीर्वाद जाओ, तुम्हारे घर में पुष्प पाने के बाद में कभी बासा नहीं होगा, तेरे घर का फूल जीवन भर ताजा। आशीर्वाद देते। भगवान बोले अब तो आनंद है। देखो ब्रजवासी माला का बड़ा शौकीन होता है। बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में जाओ, अगर पंडित जी गोसाई जी माला नहीं देते हैं ना, तो 10 रुपया की माला खरीद ले बांटते, और अंदर ले जाए, ले भगवान माला कर देख ले। भगवान को दूर से माला दिखाई और अपने गले में अपने आप ही 10 रुपया। इतना शौक होता है माला। भगवान बोले अब तो चकाचक हो गए। ब्रजवासी बोले तो ठीक है, लेकिन एक कमी है। मैंने क्या? माने ब्रजवासी की चौखट नहीं खुलते जब तक काय का ब्रजवासी। चौखट जानते हो? ब्रजवासी की चौखट जब तक देखो
हमने जो तिलक लगा रखा है ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, एक बल्लभपुर संप्रदाय, एक रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। भगवान शंकर के जो प्रेमी है वो त्रिपुंड लगाते हैं, चतु संप्रदाय, खालसा चार न जाने कैसे कैसे संप्रदाय। और जो ब्रजवासी है ना उनका तो अलग ही संप्रदाय। कौन सा? मैंने चंदन लिया और छापक छुआ। कौन सी संप्रदाय? गल छाप संप्रदाय। पूरा माथा यहाँ तक तो यहाँ तक, कब कान में बेचारे महाराज पहुंचे। ब्रजवासी बोले सब आनंद है, चंदन मिल जाए, भगवान ने कर इंतजाम कर। अब इंतजाम कहां से करें? भगवान आगे को जा रहे थे, राजा कंस का चंदन घोर के, राजा कंस की चंदन घिसती थी जिसका नाम था कुब्जा, त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी, कुरु, त्रेता युग की मंथरा और द्वापर की कुब्जा एक ही, त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी। नाम था उसका असली शैलेंद्री, उसका नाम था शैलेंद्री। उसका एक ही काम था कि वो कंस के लिए चंदन उतारती थी और कंस उसी का चंदन लगाता था। पूरे मथुरा में नाम था उसका कि चंदन यदि किसी का है तो शैलेंद्री। अब वो शैलेंद्री जा रही थी कंस को चंदन लेकर के। भगवान ने सोचा कंस को तो रोज लगाती है, आज हमें मिल जाएगा तो क्या। आवाज लगाई, अरे सुंदरी रुको। क्या कहा? सुंदरी। 3 जगह से जो टेढ़ी थी उसको भगवान सुंदरी कहकर के पुकारा। क्योंकि भगवान आकृति नहीं देखते, भगवान तो कृति देखते, कृति माने मन, और उसका मन तो भगवान के चरणों में रहता है। भगवान ने आवाज लगाई, वो सुंदरी क्षण। अरे रुको सुंदरी, थोड़ा रुको। उसने जीवन में ये शब्द पहली बार सुना था कानों से, कोई मुझे सुंदरी कह रहा है, वहीं के वहीं रह गई। भगवान पहुंचे, आपके पास क्या है? शैलेंद्री बोले चंदन है, और कंस मेरा ही चंदन लगाता है। भगवान बोले कंस ने तो बहुत लगा लिया, आज आप हमारे चंदन लगा। आज भगवान के शैलेंद्री ने अपने हाथों से कस्तूरी तिलकम लगा दिया, भगवान को चंदन लगा। भगवान का मन प्रसन्न हो गया। भगवान के बाद में बलराम जी को चंदन दिया, समस्त ग्वाल वालों को चंदन लगाया। अब तो ग्वाल वाले बोले लाला तू दुनिया को भलो कर, तो लग जाओ को भलो कर। भगवान बोले जाको भलो। अरे भाई 3 जगह से टेढ़ी है देख, और तू 3 जगह से टेढ़ो, तू जाते ब्याह कर ले, दोनों की जोड़ी बढ़िया बन जाए। भाई इसका नाम है त्रिवक्रा और तू त्रिवंगी। तू भी जब खड़ा होता है तो 3 जगह से टेढ़ा रहता है, तेरे हाथ ही हो रहे, पैर नीचे को मुड़े नहीं, कमर बीच में से। तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तेरी और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी है, तो इससे विवाह कर ले। भगवान ने ठीक कहा, ब्रजवासी हो तुम ठीक कहते हो। भगवान बोले इससे विवाह जरूर। भगवान ने शैलेंद्री को बोला इधर आओ। अपने सीधे पैर के अंगूठे से शैलेंद्री का सीधे पैर का अंगूठा दाब लिया और अपनी एक उंगली थोड़ी पे लगाई और लगाया झटका और है गई सटका। एक ही झटके में 3 जगह से टेढ़ी सुंदरी हुई। और जो ही वो सुंदरी हुई मथुरा में हल्ला हो गया, जादूगर आया है, जादू। अब तो मथुरा के जो लाला लोग थे उनको पता चले कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण वो पुरुष कृष्ण आए हैं। देखो लाला जी बहुत चालाक होते हैं। लाला जी मथुरा की जो सेठ थी है ना, उस समय भी बहुत पैसे वाले थे, आज भी बहुत पैसे वाले। मथुरा तो कंचन की नगरी का, मथुरा धनवानों की नगरी है, बड़े से बड़े सेठ है मथुरा। उनको पता चली कि कृष्ण भगवान आए हैं, धोबी को मार दिया, सुदामा नाम के माली पर कृपा कर दी, द्रोण दर्जी पर कृपा कर दी और शैलेंद्री को सीधा कर दिया। अब तो वो व्यापारी सोचने लगे कल को कंस मार दिया तो राजा बन जाएगा, इसीलिए क्या करें 60 व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। जो राजनेता बनने को जा रहा होता है ना, जिसकी मंत्री से पकड़ अच्छी होती है, उसी से चिपक जाते हैं, हमारा काम करा। तेल की गाड़ी पास कैसे होगी? मंत्री जी के कहने से। तो भगवान वो सारे मथुरा वाले भगवान के पास आ गए। महाराज हमारी दुकान पर पधारो। भगवान जरूर आए जरूर। अब तो भगवान जब जाते हैं
तो मथुरा के जितने भी व्यापारी थे सब खड़े होकर के भगवान को दंडवत करते आए। भगवान को अपनी गद्दी पर बैठो बैठो। सेठ जी बहुत चालाक। सेठ जी हम भी कहीं जाते हैं किसी सेठ जी के यहाँ पर, तो सेठ जी अपनी गद्दी पर हमें बैठो बैठो बैठो। पंडित जी खुश हो गया, सेठ जी ने अपनी गद्दी दे दी और सम्मान। अरे इलायची का डिब्बा लाओ, इलायची खोल करके रख देते सेठ जी, लो महाराज। अब इलायची कितनी खाएगा पंडित जी, एक इलायची उठा ले, 2 इलायची क्या होगा। सेठ जी चाय भी बनवाओ तो 10 रुपया की आवे, और इलायची नाम बड़ा दर्शन छोटे, एक इलायची खाओ, पंडित जी सम्मान हो गया अपने घर में। अब तो देखो भगवान को सेठ जी ने बुलाया, अपनी गद्दी पर बैठाया, इलायची दी, सम्मान किया, पान खिलाया। भगवान पूछने लगे, अरे भाई धनुष्य की कहाँ हो रहा है। इतने में कोई ग्राहक आ गया, इतने में ग्राहक आ गया। अब सेठ जी भगवान को भूल गए, अरे मैंने इतना ही सम्मान, बहुत जानकारी। हाँ, अरे मैंने आगे पूछ देखा कहाँ हो रहा है धनुष्य। इस दृश्य को लक्ष्मी जी देख रही थी। लक्ष्मी जी ने देखा कि चाहे कुछ भी हो, जब हमारे पति देव मथुरा गए थे तो इन्होंने सम्मान किया था। लक्ष्मी जी की बहुत कृपा होगी लाला जी के ऊपर। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कंस को पता चल गया कि कृष्ण भगवान की जय जयकार हो रही है मथुरा में। कंस ने कुबलयापीड़ नाम के हाथी को होली गेट में लगा दिया। होली गेट मथुरा का हृदय था और होली गेट के अंदर से रास्ता जाता है, यहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ था जिसको कंस खारकंस पीला कहते हैं। कुबलयापीड़ नाम का हाथी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, वो दरवाजे पे खड़ा है होली गेट पर कि कृष्ण भगवान आए तो इसे कुचल देना। ऑर्डर था। अब तो जो पीलवान बैठा हुआ था उसने कृष्ण और बलराम को देखा, सो हाथी के अंकुश मारा। अब वो हाथी दौड़ करके कृष्ण भगवान को मारना। भगवान ने बलराम जी से कहा, लगा सावधान, जब दरवाजे पे ऐसा स्वागत हो रहा है तो अंदर कैसा स्वागत है। अब तो कृष्ण और बलराम ने उस हाथी को अपने धाम पहुंचा दिया और उसका सींग रख लिया, उसके दांत रख लिए। बलराम जी बोले, बड़े ये क्यों तोड़ लिए। लाला बोले, देखा नहीं अभी इतना बढ़िया उत्सव मनाए, आगे कैसा मनेगा। अब तो भगवान पहुंच गए धनुष यज्ञ की ओर। धनुष दूर रखा हुआ है और अखाड़े में 5-5 पहलवान, सल तोसल मुष्टिक चांडू, मुष्टिक चांडू सल तोसल और कुशल, 5-5 पहलवानों को अखाड़े में छोड़ दिया। इशारा दे दिया कि जैसे कृष्ण बलराम आए उन्हें पटक। अब धनुष यज्ञ में नंद बाबा बैठे हुए थे, मथुरा की नारियां बैठी हुई थी, ब्रज की नारियां बैठी हुई थी, गोपियां बैठी हुई थी, जिनकी विवाह नहीं हुई वो गोपियां भी बैठी हुई थी, लाला के मिलने जुलने वाले भी थे और कंस भी, सभी बैठे थे धनुष यज्ञ में। अब जैसे भगवान अखाड़े में उतरे, नंद बाबा घबरा गए, अरे बाप रे, कहाँ मेरा कन्हैया और कहाँ ये बड़े बड़े पहलवान। नंद बाबा ने आंखें बंद की और हनुमान बाबा को फोन मिलाया, हे हनुमान जी महाराज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। हे हनुमान जी महाराज, अखाड़े के देवता तो आप हैं, अखाड़े में जल्दी से आओ और मेरे लाला की रक्षा करो, मैं सवामन चूरमा को भोग लगा। नंद बाबा ने सवामनी बोल दी हनुमान बाबा। और देखिए पहलवानों को भगवान पहलवान देखते हैं, कंस को भगवान काल के रूप में देखते हैं, नंद बाबा को भगवान अपने लाला के रूप में देखते हैं, गोपियों को भगवान अपने पति के रूप में देखते हैं। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसे उसी रूप में दर्शन करते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी फिर उसी जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही रे भावना जैसी, मूरत देखे
मूर्ति बिना देखे तैसी। आज पहलवानों को भगवान ने पहलवान के रूप में दर्शन दिया। कंस का इशारा पाते ही पांचों के पांचों पहलवान